संत वाणी में आज गुरु तेग बहादुर जी के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ और 1675 ईस्वी तक भारत की धरती पर गुरु तेग बहादुर जी अलख जगाते रहे। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, सिर कपयो पग डगमगय नयन ज्योति ते हीन। लोग साधना नहीं करते, बुढ़ापे के लिए टालते जाते हैं। सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो कमाने खाने के दिन है, अभी तो भोग करने के दिन है, और टालते टालते बुढ़ापा आ जाता है। शरीर की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। सिर कपयो, सिर कांपने लगता है। पग डगमगे, पैर कमज़ोर हो जाता है। चलने में दिक्कत होती है। शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम, अंग कमज़ोर हो जाते हैं। पलितम मुंडम, और केश पक जाते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, मुख के जो दांत हैं वे टूट जाते हैं। लेकिन कहते तदपि न मुंचति आशा पिंडम, लेकिन आशा आदमी की कमज़ोर नहीं पड़ती, कामना कमज़ोर नहीं पड़ती। इसलिए कहते हैं शंकराचार्य, भज गोविंदम मूढ़ मते, टालो नहीं, गोविंद का भजन शुरू करो, गोविंद की भक्ति शुरू करो। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, सिर कपयो पग डगमगय नयन ज्योति ते हीन। आँखें कमज़ोर होती चली जाती हैं। कैटरेक्ट बहुतों को होने लगता है, आँख से दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी आदमी है। ये आशा और कामना तो किए चला जाता है, आशा और कामना तो जवान बनी रहती है, लेकिन शरीर कमज़ोर हो जाता है, फिर बैठा ही नहीं जाता। सुमिरन क्या करोगे? जिसके लिए गुरु घासीदास कहते हैं, आज आना होगे ग कल जाना होगे ग। यही तो ज़िंदगी है। आज जन्म हुआ, कल मृत्यु है। आज आना है, कल जाना है। आज आना होगे ग कल जाना होगे ग, ये माटी के चोला है पुराना होगे ग। ये मिट्टी का चोला है, ये मिट्टी का शरीर है, 5 तत्वों की माटी से काया बनी है। ये पुरानी पड़ेगी और जो जीर्ण शीर्ण होगी। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, कह नानक इधि यह विधि भई। नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि शरीर का यही हाल होने वाला है, ज़िंदगी का यही हाल होने वाला है। तब भी हम जागते नहीं, तब भी हमारी मूर्छा टूटती नहीं, तब भी हम होश में आते नहीं। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, राम भगति बिन गति न तिरन की। ये भवसागर है। भवसागर कहाँ है? बहिर्जगत की जो परछाई हमारे भीतर पड़ती है, जो अंतर जगत है, विचारों का जगत, भावों का जगत, उसी को भवसागर कहते हैं। और मृत्यु के बेला में वहीं चेतना अटक जाती है, वहीं गाड़ी फंस जाती है। राम भगति बिन गति न तिरन की। अगर राम की भक्ति तुमने नहीं किया, गोविंद को जाना नहीं, आत्मा को जाना नहीं, तो फिर क्या होगा कि मृत्यु की बेला में चेतना वहीं भव सागर में, अंतर जगत में फंस जाएगी। कोटि उपाय जो करही रे नरे, कोई भी उपाय तुम करो, धन कमाओ, पद कमाओ, शक्ति अर्जित करो, लेकिन भव सागर में गाड़ी फंसना निश्चित है। बालू के मंदिर बिनस जाएंगे, झूठे करहु पसारा रे नर। और ये जो तुम मकान बना रहे हो, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हो, संबंधों का जाल तुम फैला रहे हो, ये घरौंदों से ज़्यादा नहीं। बच्चे नदी पर तट पर जाते हैं, कुछ घरौंदे बनाते, जाते समय खुद ही तोड़ देते हैं, नहीं तो ऐसे ही टूट जाता है। तो इसलिए ये जो संसार में हमने पसारा किया हुआ है, ये जो फैलाव किया हुआ है, ये क्षणभंगुर है। झूठे करहु पसारा रे नर, ये सारा जो फैलाव है, सारा पसारा है, सारा विस्तार है, ये झूठा है, ये रहने वाला नहीं है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, कह नानक यह विधि भई तौ न हरि रस लीन। और तभी भी गोविंद में रस नहीं आता। हम विषय रसों में इतना आकर्षित रहते हैं, रत रहते हैं कि गोविंद की भक्ति में हमारा कोई रस ही नहीं होता है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, पंडित ज्ञानी बहु मिले वेद ज्ञान परवीन। कहते हैं कि बहुत सारे विद्वान मिले, वाचक ज्ञान जिनके पास बहुत बड़ा था, जो वेद के ज्ञाता थे, बड़े चतुर लोग थे, चतुर वक्ता थे, लेकिन दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवलीन। लेकिन राम के नाम में
जो लीन रहता हो, जो राम की भक्ति में लीन रहता हो, ऐसा कोई बिरला ही है जो इस संसार में दिखता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, राम गयो रावण गयो, कोई हमेशा तो रहने वाला नहीं है। कोई राजा हो, रंक हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, एक बात समझ लो कि हमेशा कोई रहने वाला नहीं है। राम विष्णु के अवतार थे, प्रताप चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन तो चले गए, क्योंकि जब कोई शरीर में आएगा तो उसको जाना होगा। रावण इतना बड़ा पंडित था, इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा बलशाली था, लेकिन तो गया। राम गयो रावण गयो, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, सुमिरहु काहे न नाम के सुख परम निधानी। इसलिए नाम तत्व को, ओंकार तत्व को क्यों नहीं अनुभव करते हो किसी सद्गुरु से मिलकर के, जो हमें सुख देता है, जो हमें आनंद देता है। और कंचन कोट लंका बनी, रची पची बहुबानी। और देखो, कोई चीज़ दुनिया की थिर नहीं रहती। रावण का कितना बड़ा किला था, सोने की लंका थी, कितना उसका वर्णन किया जाता है। लेकिन सो गर्भी भय गर्द मिले, ना ही रहा निशानी। लेकिन वह जो अहंकारी रावण है वो भी धूल में मिल गया, उसका कोई निशान भी आज बाकी नहीं है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। रावण का कितना परिवार था, बड़ा बहुत विराट परिवार था, लेकिन सब के सब ऐसा वक्त बदला कि सब के सब मारे गए, नहीं तो विदा हो गए। जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, रावण लंकपति पै हतो, लंका का राजा था लेकिन फिर भी वो मारा गया। सो रति नहीं बास बसेरी, लेकिन उसका भी वश नहीं चला, अंत में यहाँ से वो विदा हो गया। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, कह नानक थिर कछु नहीं। इस बात को ठीक से समझ लो कि ये जगत नाशवान है, क्षणभंगुर है, यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी रूप से रहने वाली नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा नीचा महल बनाया गहरी नेव जमाता है। बड़े ऊंचे ऊंचे महल बना रहे हो, मकान बना रहे हो, बड़ी गहरी नींव ले जा रहे हो, चलने का मंसूबा नहीं, रहने को मन करता है। क्या यहाँ से विदा होने का, यहाँ से प्रस्थान करने का इरादा नहीं है? हमेशा यहीं रहना है क्या? कहते हैं गुरु तेग बहादुर, कह नानक थिर कछु नहीं, सपने जीव संसार। ये संसार सपने जैसा है। सपना जब तुम देखते हो तो कितना वास्तविक मालूम पड़ता है, यथार्थ मालूम पड़ता है, लेकिन सपना टूट जाता है तो फिर देखते हो करे तो कुछ भी नहीं है। ठीक ऐसे ये जीवन है, ये संसार है, सत्य लगता है, लेकिन जब मृत्यु की बेला आएगी, मृत्यु में जब प्रस्थान करोगे तो फिर देखोगे अरे यह भी एक सपना था। कहते हैं कह नानक, कहते हैं सपने जीव संसार। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, भजन करो मूर्ख बहु कहूँ भटके रे। कहते हैं कि ऐ मूर्ख, ऐ गंवार, भजन करो, कहाँ इधर उधर संसार में भटक रहे हो। यह संसार माया के लाशा। ये संसार क्या है? ये गोंद जैसा है, चिपका लेता है। ये माया जो है ना, मैं और मेरा, यही तो माया है, ये चिपका लेती है। कहते हैं कि भजन करो मूर्ख कह भटके रे, यह संसार माया के लाशा। ये माया है, ये चिपका लेती है अपने में, छोड़ती नहीं है। जो छूटे ना ही जो सिर पटके रे। फिर कितना भी ये जो संबंधों का जाल है ना, इसने अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हो, तुम छूट नहीं पाते हो। माया मोह रैन का सपना झूठे माही कहाँ अटके रे। ये जो माया है, ये मोह है, ये रात देखे गए सपने से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। इस झूठ में तुम कहाँ अटक रहे हो? जागो, चेतो। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तुम चिंता में रहते हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना। अरे क्या होगा? कुछ चीज़ मिलेगी, कुछ चीज़ छूट जाएगी, यही तो होगा। तो चिंता उसकी की जाती है जो अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी क्या होना है? ये तो संसार का नियम है, जो मिला है एक दिन छूटेगा। तो इसके लिए चिंता की क्या ज़रूरत है? यह हमारे संसार को नानक थिर नहीं कोई, क्योंकि ये संसार की रीत है, संसार का रिवाज है, संसार का ये रास्ता ही ऐसा है। नानक थिर नहीं कोई। नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि यह सब क्षणभंगुर है, यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। तो इसलिए किस बात की चिंता कर रहे हो? जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, बारू के मंदिर माही बैठ रहियो थिर होई।
ये जो मकान बनाए हो संबंधों का जाल, ये बालू के मकान से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। जैसे बालू का मकान बनाओगे, बालू की दीवार बनाओगे तो टूट जाएगी, ऐसे ही ये ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। राखत है जीवने की आशा कै दिन की। ये जीवन की आशा क्या करते हो, आज है कल नहीं है, कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए ये कुछ भी पता नहीं है। पल पल छीजत घटत जात घड़ी घड़ी, ये पल पल ये क्षीण होता चला जा रहा है। और पल पल छीजत घटत जात घड़ी घड़ी, उम्र हर घड़ी घटती चली जा रही है। बिनसत बार कहाँ खबर न छीन की, और होश रहता नहीं है, प्रभु की खबर नहीं रहती, सुमिरन की खबर नहीं रहती है। तो जब अभी तुमको खबर नहीं छीन की, इस पल का तो कुछ पता नहीं, अगले पल का पता नहीं क्या होने वाला है, तो जब मृत्यु आएगी उस समय होश रहेगा, उस समय गोविंद का सुमिरन करोगे, उस समय आत्मा का बोध रहेगा। इसलिए कहते हैं कि अभी पल पल छीजत घटत जात घड़ी घड़ी, बिनसत बार कहाँ खबर न छिन की। इसलिए मृत्यु के समय कैसे होश रहे, यदि इस क्षण का होश नहीं है तो कैसे उस समय होश रहेगा। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।